नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। फिर वही प्रश्न पहचानो कहाँ पर हूँ। सोहन भाई का प्लाट है बड़वानी मध्य प्रदेश में। किसान पाठशाला की लाइन चल रही है। बुरहानपुर, नेपानगर, नावरा से कुछ किसान बंधु आए हैं। मैंने ना और मेरे परिवार ने प्रण कर लिया है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा करके रहेंगे। किसान पाठशाला की जो टीम है उसने प्रण कर लिया है। ये खेत सोहन भाई का जो है केले का 2019 में मार्च लास्ट अप्रैल में लगाया था। एक कटिंग हुई 2020 में मार्च में। अभी आज तारीख है 12/9/2020। सेकंड रटून क्या शानदार बंच है। 0 बजट, 100 प्राकृतिक कृषि, एक दाना फर्टिलाइज़र डला नहीं है। 70-30 खेती को फॉलो कर रहे हैं। 30% हम किसानों के काम करने के लिए, 70% पौधे के काम करने के लिए। यह पैटर्न हर फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है। गणेश बोंडे जी किसानों को विज़िट करवा रहे हैं, किसान देख रहे हैं। क्या शानदार बंचेज हैं। तीसरा रख लिया है, पहला कट चुका है। ये दूसरे का फ्लावर है और तीसरा रख लिया है। ये जिस दिन कटेगा उस दिन चौथा रखेंगे, फिर पांचवा रखेंगे, फिर छठा रखेंगे, अगली लेते ही जाएंगे। सोहन भाई के बच्चे भी माल काटेंगे यहाँ पर। ये मेरे स्टेटमेंट आते हैं तो बहुत सारे किसान हंसते हैं। हंसना बंद करो। मुझे पता है आप लोग ज़्यादा पैसे खर्चे करने वाले हो, बड़े एग्रोनॉमिस्ट की सुनते रहो। हम किसान खर्चा आधा उत्पादन ज़्यादा करेंगे, हम खर्च नहीं करेंगे। मेड़ पे बैठे रहोगे और दिनेश को और उसको बोल दो इसको विकास 400 ये गो अरमान बघितलं ते सोचले ना बेटा यही आना चाहिए। हां नहीं तो अरमान को 12 ने माल 16 ने दिखता देदा मिला के काट सही बात। ये बलराम भाई बिना मोटेल का है ना, ये बिना 100 0 बजट प्राकृतिक कृषि। कोई मानेगा नहीं बलराम भाई। मत मानो ना, क्या करना है। आप पैसे खर्च करो, आप पैसे वाले हो, आप पैसे खर्च करो, जिसको मानना है वो माने। एक्चुअली ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक काम करती है। 70-30 खेती का जो फार्मूला है, 70% पौधों के लिए हम उस जगह को न यूज़ करें, न उसमें कल्टीवेशन चलाएं, उसकी जड़ें बढ़ने दें। 30% हमारे लिए। अब इस पौधे को आप देखिए, ये एकदम सीधा खड़ा है और उसका बंच देखिए। इसको कोई मानेगा नहीं कि ये रटून का बंच है कैसे। और न मानने से क्या ये बंच नहीं रहेगा। ये रेवा G9 का पौधा है। रेवा मेरा ही टिश्यू कल्चर है, जो 6 साइकिल का पौधा आता है। अभी इसको कौन नहीं खरीदेगा ये बताओ। बोलते हैं सेकंड हमसे बिकता नहीं, खरीदते नहीं। खरीदेगा कोई बोलेगा नहीं कि किसान का एक बड़ा डिसऑर्डर क्या है, मैंने जो समझा है गणेश जी, मैंने जो समझा है किसान का प्रोग्राम, हमें रटून लेते आता नहीं है तो हम कहते हैं कि रटून में लेता नहीं हूँ। ये बराबर बात है। आपका जलगांव, मेरा जलगांव, हम सब किसानों का, केले किसानों का जलगांव 70 से 100 साल से केली लगा रहा है। ठीक है। अभी जलगांव में कोई यूरोपियन एक्सपोर्टर एक माइका लाल नहीं है। नहीं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, इन 4-5 स्टेट में सबसे ज्यादा केले लगने का हब जलगांव, उसके बाद बुरहानपुर। आप बुरहानपुर से हैं सब लोग। इन 4-5 स्टेट में सबसे ज्यादा केला लगता है इन 2 जिलों में। जलगांव में तो और डोमेस्टिक मदर डेयरी रिलायंस है, और कुवैत, ओमान, कजाकिस्तान, यहाँ के जो गल्फ कंट्री है वहाँ के व्यापारी हैं। लेकिन बुरहानपुर में तो एक व्यापारी नहीं है एक्सपोर्टर। बुरहानपुर की मंडी बोर्ड ऑल इंडिया में रेट पब्लिश करती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अच्छे व्यापारी क्यों नहीं है मेरे खेत में, मेरे गांव में, मेरे शहर में। एक ही कारण आएगा, आप जो खेती करने का केले को ग्राफ दे रहे हो वो सबसे गड़बड़ है।
50-100 साल से केला लगा रहे हो, लेकिन हमें आज तक ये नहीं मालूम है कि केले का लाइन से लाइन क्या होना चाहिए, पौधे से पौधा क्या होना चाहिए। आज तक किसी ने ये चीज बताई नहीं ना। वो Main इसलिए बात तो नहीं ये है। बताई है, उसका भी जवाब है। हम आप किसानों की गलती नहीं है। हम किसान कैसे खेती करते हैं? हम किसान खेती करते हैं कि जिस कंपनी का पौधा खरीदा उससे गाइडलाइन लेना, जिस डीलर से पौधा लिया उससे मार्गदर्शन लेना। ये हमारा एक दायरा है कि हमने कोई बीज लिया है तो जिस कंपनी ने बीज दिया उससे गाइडलाइन लेंगे। तो मेरे हिंदुस्तान में केले को लेकर के बाइट डालने से पहले एकमात्र मैं व्यक्ति हूं जो अलग दिशा में जा रहा हूं। मेरे बाइट डालने से पहले अभी तक एग्रोनॉमिस्ट जो केले में गाइडलाइन देते हैं वो ये गाइडलाइन देते हैं कि जिस प्रतिनिधित्व, जिस कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका पौधा ज्यादा से ज्यादा कैसे बिके। किसी को इससे मतलब नहीं है कि मेरा केला किसान कैसे विकसित हो, कैसे कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले। हमारा किसान पाठशाला का स्लोगन है किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा। ये कैसा होगा ये किसी ने सोचने की कोशिश। मैंने अगर कोई टिश्यू कल्चर कंपनी खोली है तो मेरा पौधा ज्यादा कैसे बिके, केवल उस पर मार्गदर्शन गया है। तो उसका एक ही सूत्र है, 5x5 पर केली लगाओ, 1 एकड़ में 1750 पौधे। अभी मेरे चिल्लाने से अब बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट बोलना चालू है कि 5x6 पर केली लगाओ। पता चल गया है कि 5x5 पर सिगाटो का आता है तो जाता ही नहीं है, कोई माइका लाल इलाज नहीं है। ये सब पिलबाग हमारे खेत में अभी तो ये ऊपर की 5-6 पत्ती खत्म, पत्ता ही नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ गारंटी दावा करता हूं कि पूरे खेत में सिगाटो का एक पत्ता ढूंढ के दिखाओ। है ही नहीं। ये जो ऑर्डर आपने बनाया है 70-30 फार्मिंग 5x7, अंदर बाहर हवा आना जाना चालू है। अगर ऐसा आपने प्रोग्राम किया, कंद हो या रोप हो या दुनिया किसी कंपनी का पौधा हो, वो सेकंड नंबर पे। हमें करना क्या है, जो पौधे को चाहिए वो। ऐसा फल ही नहीं है कहीं पर। क्यों? हम फर्स्ट भी नहीं आता है। खाद डाल रहे हैं, हम जो एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं वो करते हैं। हमने एग्रोनॉमिस्ट को पूछा सिगाटो का आ गया तो भैया स्प्रे करो, बेनाल ऑयल डालो, ड्रेंचिंग करो, ये करो वो करो। तो ये तो छोटा सा बच्चे को पूछेंगे कि फंगस आ गई तो फंगस मारने की दवा डालो, ये तो सबको मालूम है। फंगस आना नहीं चाहिए, आई तो फटाफट कवर होना चाहिए। इस पर कौन काम कर रहा है? इस पर सब एग्रोनॉमिस्ट को काम करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस यही समझने की है। आप पूरे फील्ड में घूमकर देखो, अगर देखेंगे तो केला यू टर्न लिया है वहीं के वहीं। हर पौधे को देखेंगे, अब इस पौधे को देखोगे तो इसको ना कोई डंडा लगाने की जरूरत है ना कुछ है। पहला इसका जो लिया था ये, इसमें 22 रुपए 50 पैसे का खर्चा आया है रेसिड्यू फ्री का। नीचे आ जाएगा, कंबल टूट जाएगा उसका। इसमें जो फर्स्ट लिया था इसका रेसिड्यू फ्री का खर्चा किया था 22 रुपए 50 पैसे का। अच्छा। अभी सेकंड लिया है, इसमें 5 से 7 रुपए पौधे का खर्चा है। केवल किसान जो खेत में काम कर रहा है वो मजदूरी लगवई है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। एक दाना खाद डाला नहीं, तो फिर क्या किया? ये प्रश्न होंगे आपके माइंड में कि इतना अच्छा बंच कैसे आ रहा है। सबसे पहला ये जो रिवर्स हो रहा है, ये माँ का दूध इसको मिल रहा है। ये जो रिवर्स हो रहा है यह इसको पूरा मिल रहा है, एक काम। दूसरा, ये जो 70-30 खेती का जो कचरा हमने डाला है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके से आपको ये पूरा खाद मिलेगा। देखो ये व्हाइट रूट देखो, यहाँ पर सारे कीट पतंग बैक्टीरिया जीवात। मिट्टी को क्या बोला जाता है? सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, मतलब अनंत जीवों की आत्मा। यहाँ पर ये जो बारीक बारीक दिख रहा है ना, ये केचुए की विष्ठा है। जो अर्थवर्म आता है गांडुली, उसका विष्ठा है। मतलब वो यहाँ मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। जो मिट्टी निकालता है वो मेरे पौधे का भोजन है। इसको पकने के लिए भोजन तो चाहिए। हम प्राकृतिक भोजन दे रहे हैं, हम बनाकर नहीं दे रहे। इसके लिए पूरे खेत में कचरे का आच्छादन कर दिया है। अभी एक ड्रम दिखाऊंगा आपको जहां पर ह्यूमस बनाते हैं। ये जितना ही ये जैसे पत्ते गल रहे हैं तो ये लाल पानी दे रहा है। ये गलने के बाद ये लाल पानी हो रहा है, जैसे बारिश हुई तो लाल पानी। तो बायोमास बॉडी जब गलती है तो लाल पानी छोड़ती है। ये लाल पानी जितनी मिट्टी में जाएगा
उस मिट्टी को देसी केचुआ खाता है। किसको? मिट्टी को। मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को? जिसमें ह्यूमस है। ह्यूमस कहां से बनता है? ये पेड़ पौधे की बॉडी को गलाने से जो पानी निकलता है वो ह्यूमस है। तो हमने कचरे की मल्चिंग करी, इसके ऊपर ड्रिप रखा है और अलग से ड्रम बना दिया है जिसमें कचरा डाला है, नीचे कोग लगा दी है, इसमें पानी भरते हैं, 15 दिन बाद ये पानी निकालते हैं, वो लाल पानी इस पर डालते हैं, केवल लाल पानी डालते हैं, वो हो गया ह्यूमस। उस लाल पानी ने इस मिट्टी को ह्यूमस वाली मिट्टी कर दिया है। अब देसी केचुआ जितना भी नीचे है वो ऑटोमेटिक ऊपर आता है और यहीं पर रहता है। एक देसी केचुआ साल भर में 24 घंटे जागता है, सोता नहीं है। किताबों में लिखा है एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में 36,000 टन मिट्टी पलटता है एक देसी केचुआ। मैं बोलता हूं केवल 36 टन ही पलटना उसने, और उससे भी मैं कम कर लूं, केवल 36 कुंटल ही उसने मिट्टी पलटना। 1 एकड़ में 1200 पौधे हैं, 36 क्विंटल खाद मैंने दे दिया। एक केचुआ अगर मैंने मेरे खेत में रख लिया जिंदा साल भर, तो ऊपर की लेयर पर, साइंस है, सारे एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं, ये प्रूफ है, उन्होंने रिसर्च करके किताब में लिख कर रखा है। लेकिन वो किसान के पास आता नहीं है। किसान के पास आता है आपको डीएपी डालना है, आपको पोटाश डालना है, आपको यूरिया डालना है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालना है। किसान के पास ये आता है, क्योंकि किसान ही एक कमाऊ पुत्र है ना, जो कमा करके देने के लिए तैयार है। तो हमें तय करना पड़ेगा, हम किसानों को, कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। आपको केवल एक ही चीज समझना है, केवल केला नहीं, कोई सी भी फसल हो, सब में ये 70-30 फार्मिंग फॉलो की जा सकती है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो तो यूट्यूब पर चैनल है किसान पाठशाला, जिसमें 999 नंबर का वीडियो है, उसका शीर्षक है 70-30 खेती। केवल और केवल इतना समझना है कि हम हमारे खेत में ऊपर की लेयर पर देसी केचुआ कैसे लाएं। बाकी काम देसी केचुआ करेगा, हमें कुछ करना नहीं। आपकी जमीन को कल्टीवेशन करना, सब तैयार करके उसको खाद देना, उसको न्यूट्रिशन देना, उसको बायोमास देना, ये सब काम देसी केचुआ करेगा। अब आप घूम कर देखो, इसमें आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कुछ नहीं है। अभी ये पहला था, ये पहला कटा। हाँ हाँ, ये दूसरा बिना खाद डाले, इसको नापोगे, अभी नाप के देखो कितना है, 35 से 40 इंच होगा। और ये तीसरा है, ये दूसरा कटेगा, उस दिन हम चौथा रखेंगे। दादा अब एक बार आप दूसरी लेने सीख गए तो 10वीं भी ले सकते हैं। 36 इंच आएगा। साला फास्फोरिक एसिड डाल के भी नहीं आता है। नहीं, फास्फोरिक एसिड नहीं पकता है, पकता तो केले को जो चाहिए वो दोगे जब। नीचे कर। अरे ऊपर तो पकड़ तू, नीचे अंदर और निकाल। एक मुट्ठी भी मिट्टी लगाई नहीं है। 35 के ऊपर ही होगा। 35। अभी उसका बंच देखो कैसा है, डंडे की क्वालिटी, लेंथ, ये जो गेपिंग है, ये रेवा G9 की पहचान है। ओरिजिनल G9 जो है, नीचे तक का डंडा आपको मोटा मिलेगा ही, नीचे तक का डंडा मोटा मिलेगा, जहां से बारीक केली आना चालू होगी। हेलो, ये 3000 पौधे का बगीचा है, इसमें से मुश्किल से आपको 200-300 पेड़ ऐसे मिलेंगे जो गर्मी में टेढ़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या डुक्कर उसको खराब कर देता है। 2500 पौधे ऐसे रहेंगे जो 30 किलो के ऊपर कटने वाले हैं। अब ये पुराना झाड़ है, इसको देखकर लगता है फिर भी उसके पंजे नहीं टूटे। पंजे टूटते तो आइए आपको ह्यूमस दिखाता हूँ, कहाँ बनाते हैं। टूटे उसके वो फील हो रहे हो। फीलिंग वाला जो ले गया था ना, बाद में बड़ा हुआ है। हर पौधा आपको बताएगा कि भैया कोई बांस की जरूरत नहीं है, न कोई रस्सी बांधने की जरूरत है। ओरिजिनल G9 वहीं के वहीं यू लेगा, वी नहीं जाएगा, ऐसा लंबा तिरछा नहीं जाएगा। और 5x7 झिकझैक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे खेतों में 5x8 लग रहा है। अब अभी ये 5x7 में आपको लग रहा है कि ग्राफ छोटा है या बड़ा है? नहीं, अच्छा है। ये भी अगर सही से किया तो कम है, ये और बड़ा ग्राफ चाहिए, क्योंकि अब ये तीसरा जो आएगा ये कहाँ जाएगा? अपन सोचते थे कि इतने पैसा ला ये होएगा, पर नहीं होता, वो धूप भी आती नहीं अंदर। 5x8 पे बोल रहा ना, 5x8 पे अपन ऊपर नहीं, हमारा नया जो लगवाई है वो 5x8 पर हम कर रहे हैं।
और यूरोपियन कंट्री को माल 5 बाय 8 का चाहिए। 5 में जिंदगी भर क्रॉप लोन नहीं भरेंगे, सही बोल। नहीं भर सकते, क्रॉप लोन बच्चों को भी दे के जाएंगे, हमारे से तो भराएगा ही नहीं। अरे भरा ही रहा ना, आधे बाल सफेद हो गए ना दादा। सोहन भैया ने पहली बार इनके ऊपर भरोसा करके शायद ऐसा करा हुआ है। आज वो कितने खुश होते होंगे यार, गजब क्वालिटी। आपने लॉकडाउन में उनका माल कटा, आई नहीं तबीयत खराब है, वो अभी एडमिट है। लॉकडाउन में सोहन भाई का माल कटा, 2.5 रुपए किलो पूरे भारत में था, उनका भी 2.5 रुपए किलो कटा। वो तो एक हमारा अपना भी कटा है सर। 1 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, 2.5 रुपए किलो कटा, जब भी 1.5 रुपए बच रहा है ना। बरोबर 30 किलो का वजन आया था, ठीक है, 90 रुपए का और जाएगा ना। 30-35 रुपए का खर्चा था, कुछ तो देगा। तो भी फायदा है। और इसमें रटून में फ्री है अभी इसमें 5 रुपए 7 रुपए पौधे का खर्चा है। अब ये जो 30 किलो का वजन आएगा, और ये 10 रुपए का आज रेट है, 300 रुपए का है पौधा, और इसमें 10 रुपए का खर्चा नहीं है। मैं कहता हूं कि फिर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ पेड़ गिर गए, कोई कोरोना और आ गया और माल कटने में दिक्कत हुई, तो ये आदमी हंसेगा, सारी दुनिया रोएगी। बराबर, उसने कुछ दिया ही नहीं है, खर्चा नहीं किया ना, फिर भी उत्पादन खड़ा है कि भैया मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, नया गड्ढा नहीं कर रहा हूं मैं। भाई एक सोहन भाई की विशेषता ये, तो अपन ने उदाहरण दिख रहा है अपने पास प्लाट, तो अपन देख के आ रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने तो बलराम भैया ने बोला का फर्स्ट टाइम कि सोहन भाई आपको ऐसा करना, आग पे पट्टी बांधी, रिजल्ट तो अपने आंखों के सामने। नहीं, ऐसे किसान, सोहन भाई जैसे किसान मेरे पास सैकड़ों हैं। मेरी जब रेवा नहीं डली थी, हम किसान पाठशाला 2006 से चला रहे हैं। हाँ बताया। सोहन भाई ने मेरा रेवा डला 2016 में, जहाँ का मैं टिश्यू कल्चर बना रहा हूँ। उसके पहले सोहन भाई ने जैन टिश्यू कल्चर का पौधा लगाया था, और उनके पास ड्रिप नहीं था। और जब ये हमसे जुड़े थे, तो इन्होंने लगाया था 5 बाय 5 जैन टिश्यू कल्चर का, इन्होंने लगाया था 12 या 13 में। उसकी 3 कटिंग ली थी हमने। पहला नाली से था। ये व्यक्ति हमसे पिछले 10 साल से जुड़े हैं कि किसान पाठशाला क्या है इनको मालूम है, ये हमारे डीएनए तक को जानते हैं, इसलिए आप पर पट्टी बांधकर विश्वास कर रहे हैं। जैन का फर्स्ट लिया, दूसरा तीसरा 100 जीरो बजट लिया इसके जैसे नाली से, और बाद में जो मैंने आपको बतलाया था कि 3 पौधे छोड़ करके चौथा निकालना है, वैसा इनके खेत में किया। सेकंड में जैन टिश्यू में जब 2011-12 में था, 3 पौधे छोड़कर चौथा निकाला, तो 3 फसल ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब भी हमने 100 प्राकृतिक किया था, हम पिछले 2006 से इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी आप लोग जो लॉकडाउन हुआ इससे यूट्यूब पर आए हो, तो आप लोगों को अब दिख रहा है कि बलराम भैया से जुड़ना चाहिए। मैंने आपको बोला भी था कि भैया आप पहले मिले होते तो शायद कुछ अच्छा रहता। भाई वो थे जो कि महाभारत में थे। नहीं कलयुग में आप मिले। कलयुग में वास्तव भगवान से कम नहीं है। लेंथ गेपिंग 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं वो तो ठीक है, वो समझ में आ रहा, पर उसका जो वादा है ये मेन है ना, यहाँ तक आने के बाद भी ये लंबाई खेलेगी। ओरिजिनल G9 की पहचान है, और रेवा इसी के लिए मार्केट में खड़ा है। हिंदुस्तान में रेवा पहला टिश्यू कल्चर लैब है जो किसानों का लैब है। मैं खुद भी उसमें डायरेक्टर हूँ, हम 6 किसान हैं। और रेवा खुद क्लेम करता है कि 4 साइकिल का हम दे रहे हैं ऑन पेपर पे, और 6 साइकिल का। गवर्नमेंट ने 8 साइकिल बोला है, हम उससे 2 साइकिल कम दे रहे हैं। हमको खेतों में क्या चाहिए वही दे रहे हैं हम। जब तो मैं कह रहा हूँ कि आप रटून रखो, कौन टिश्यू कल्चर कंपनी कहता है कि फल आने के पहले रटून रख लो? उसका ऐसा दुख होता है कि फल आने से पहले रटून रख लिया तो फल कमजोर आएगा। टिश्यू कल्चर कोई बोलता ही नहीं हिंदुस्तान में कि फल आने से पहले पिल रख लो। वो बोलते दिल गुर्दे नहीं है ना, पता है कि कौन सी साइकिल का पौधा दे रहे हैं। बलराम भाई मैंने पिछली वो गड़बड़ बार है। ऐसी जो फूल आने के पहले मैंने पिछली बार पील छोड़ा है और 26 की रास काटी है। तो ये हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनमें, लेकिन कंपनियों को विश्वास नहीं ना, उनको उनके ऊपर ही विश्वास नहीं कि कौन सी साइकिल का पौधा दिया है। तो कोई बोलता ही नहीं कि फल आने के पहले रख लो, क्योंकि रख लिया ये न्यूट्रिशन लेगा तो इसमें कमजोरी आएगी तो मेरा पौधा अगली बार बिकेगा नहीं। हिंदुस्तान में एकमात्र यही स्टेशन मिलेगा कि 5 महीने में पिल रख लो, क्योंकि हमें पता है हम क्या दे रहे हैं। आपको दिखाता हूँ ड्रम में, यहाँ पर झूमर बनाते हैं।
हर बंच अपने आप में कह रहा है कि मैं शानदार हूँ। हर बंच अपने आप में है। यूट्यूब में केवल जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ का दिखता, बाकी घूमने से प्रत्यक्ष रूप से देखने में बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए बोला था गणेश भैया को ले आओ। नहीं, ठीक है, शुरुआत करो, अच्छी शुरुआत होगी। सारे किसान जाग रहे हैं, उठ गए हैं, ये अच्छी बात है। सुनने को तैयार हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। जरूरत नहीं है उनको provide करने की। जब उनका पैसा खत्म होगा, जब दिक्कतें बढ़ेगी, तब आएंगे ना। अपने को जल्दी क्या है? सही बात है। अपने को जल्दी कुछ भी नहीं है। गगन भाई आगे तो देखिए ना गगन भाई। दादा तुम आने रहते ना? नहीं दादा तुम भी जा रहे थे। ये आगे ये खेतों के बाद नर्मदा आ गई। ये ड्रम है जिसमें ह्यूमस बनता है। इसके अंदर गोबर, मिट्टी और ये पेड़ पौधों का कचरा डाला हुआ है। ये निकलेगा नहीं, ये नीचे बैठ बैठ के खत्म हो जाएगा। इसमें पानी भरा हुआ है। नहीं, इसमें सुक्रोज है। ये जो है ना, ये सुक्रोज है। ये अच्छा, ये सुक्रोज है। इसमें केवल पानी भरा हुआ है और बायोमास बॉडी और गोबर। ये पानी 15 दिन में नीचे बैठने लगता है। इसमें वाइसेनोमेटा डाल रखा है 500 लीटर कोठी में 100 ग्राम। ये जो है ये वाइसेनोमेटा है। ये सिर्फ 100 ग्राम। 100 ग्राम। ये पूरा बैक्टीरिया का भोजन है। 15 दिन में ये लाल पानी देना चालू होता है। ये लाल पानी जो है ये ह्यूमस है। ये जो कूटा कचरा डल हो रहा है, इसका रसा। ये रसा हमने खेत में चलाया तो मिट्टी को एक ह्यूमस वाली मिट्टी बनाया। इसकी खुशबू देखो, गोमूत्र और गोबर जैसी है। इसमें थोड़ा सा गोबर भी डला हुआ है। ये खुशबू देसी केचुए को इनवाइट करती है और देसी केचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। जो निकालेगा वो मेरे पौधे का भोजन है। सिंपल सी बात है। जब मतलब प्योर की है। अरे देखने के लिए ऐसा हाथ में नहीं दिखा तो ये दिखेगा ना ऐसा लाल पानी। लाल पानी भाई, ये कलर आपके गोबर के ढेर, कचरे कूटे के ढेर पे जहाँ बारिश होती है और लाल पानी निकलता है, यो ह्यूमस, वो हमें खेतों में डालना है और बायोमास आच्छादन करना है। आपकी कोई सी भी खेती हो, केला, पपीता, गन्ना, जो भी खेती हो, प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए तो आपका किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा हो गया। ये जो सिस्टम करके रखा है, ये भाई ने करके रखा है, छोटू भाई ने। कौन सा? ये जो ये खड्डी में जो डाल के हाँ रखा हाँ है। हाँ। अभी उसमें फ्लावरिंग चालू हुई तो पहला जो बंच है उसमें 11 पंजा है अच्छा। और 8 पंजे जो ऊपर के है उसमें 145 किलो की संख्या आई थी। और अच्छा आया, मतलब यार गजब। मतलब वो जबकि पहले देसी काम था 5x5 वाला। हाँ हाँ आपसे जुड़ने के बाद में फिर ये कचरा इसमें डाल के और ये नाली बनी, थोड़ी बहुत नहीं बनी है ऐसा। हाँ। अच्छा, ये सेकंड बार में रखना, जब भी नाली तैयार करना है क्या वापस? नहीं, ये तो क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि नाली पैक हो गई है, हाँ। तो एक बार छोटा पावर टिलर निकाल दो। हाँ। पानी स्लिप होना चाहिए। हाँ, बराबर है। बहुत गहराई की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप चाहिए जिससे हाँ, जो पानी हम दे रहे हैं वो स्लिप हो जाए। जैन के हमने बहुत पुराने टाइम में, समझ लो 2010-11 में लगाए होंगे। एक खेत हमारा नीम वाला करके है उसमें। तो हमारे बुरहानपुर के वो डीलर थे, राजू भाई शाह करके, अभी भी है वही है। उनके बड़े भाई थे नाटू भाई। उन्होंने वो 6-3-5 पे लगवाई थी। तो उन्होंने क्या किया था, ये 3 फीट के अंदर हमारे से एक ड्रिप डलवाई। बोले ड्रिप भी बचेगी तुम्हारी। फिर ये जो गाला 9 फीट का था, बोले ये पूरी मिट्टी उठाओ और इसके अंदर डालो। तो वो पूरी मिट्टी हमने लेबरों से पावड़े से भर भर के और इसके अंदर डाली। वो केली तो समझ लो गिरी गई पूरी। जरा सी हवा आई तो वो पूरे गिर गए। फिर उसके बाद में जो डबल अपन ये करते कि अब ये हो गई भाई खत्म, इसको फेंको, तो वो ट्रैक्टर से नगट्टी नहीं हो पाती थी उसकी। वो इतने बड़े बेड बन गए थे। 9 फीट की मिट्टी 3 फीट में डालने लगे। बराबर। एक थोड़ा सा मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। आप जैसे मेरे साथ में अभी दिन भर से हो, सुबह से हो, आ जाओ इधर आ जाओ। आप जो देखने आए हो, क्या आपको देखने को मिला है यहाँ पर?
मतलब जिस हिसाब से आप जो सोच लेकर के 200 किलोमीटर आपने रन किया, पहले तो एक आपका थोड़ा सा परिचय चाहिएगा, कहाँ से हैं? जी, मैं मनोहर चौधरी नेपानगर तहसील से ग्राम चांदनी से हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे साथ मेरे पूरे सहपाठी लोग आए हुए हैं। हाँ जी जी। तो हम यही देखने आए कि भाई बलराम किसान जी का नाम तो सुना था, पर उनकी विजिट लेना बहुत हमको ऐसा आवश्यकता महसूस हुई कि लेना चाहिए। हाँ 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 तो हम यहाँ पर आए और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, जी। तो हमको ऐसा लगा कि जो यूट्यूब पे शायद साइंस के मतलब यूट्यूब द्वारा कुछ शायद झूठी खबर भी फैला रहे होंगे। 90% झूठ है, ये हकीकत है। यूट्यूब पर 90% इस टॉपिक पर किसानों को भ्रमित करने के लिए है झूठ। हाँ, तो हम उस वास्तविकता क्या है उस देखने के लिए हम निकले, तो आज हमको वास्तविकता दिखी अच्छा अच्छा। और इसको देखकर हमको बहुत खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि आगे चलकर हम जब केली लगाए तो इस चीज़ को फॉलो करें हम। जी जी। अभी एक थोड़ा सा ये था मेरा कहना कि जैसे आपने रेवा का लैब का विजिट भी किया, जी जो मेरा टिश्यू कल्चर लैब है, आपने एक फर्स्ट वाला प्लॉट देखा रेवा प्लस, जी और ये सेकंड देखा हमने, ये पिलबाग है, और तीसरा रख लिया है। जी। ये दिन भर जो 3 घंटे 4 घंटे की आप लोगों ने विजिट करी, इसमें से क्या निचोड़ ऐसा है जो आप खुद एडॉप्ट करोगे और भारत के किसानों को, केले किसानों को कहना चाहोगे? जो सामने हमको दिख रहा है, हम चाहे कि यही चीज़ हम वहाँ पर जाकर करें। अच्छा। प्रत्यक्ष जो है और हम ये चाहे 70-30 खेती पूरा वहाँ और पर। हमारे गांव में जितने किसान है सभी को ये कहे कि भाई ये चीज़ ये बलराम चीज़ भैया, को फॉलो करो। ये बड़े भैया कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे गाँव वालों को, मैं आप और हमारे गांव को अगर जब देखेंगे तो आजू बाजू के गांव के लोग भी शायद उसको फॉलो करेंगे। बलराम भैया, आपके चैनल के माध्यम से सभी भारत के किसानों को कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपको क्रॉप लोन से ऊपर आना है, कुछ अच्छी जिंदगी जीना है, बस ये तो सही बात है। बलराम भैया जो बता रहे हैं आग पे पट्टी बांधो। नहीं नहीं, और ऐसा नहीं बिंदास है कि करो। बलराम बता रहा है पट्टी बांधो। नहीं मतलब आप देखो, सीखो, समझो, थोड़े स्केल पे करो, फिर आगे बढ़ो। बाद में आगे बढ़ो। जो 70-30 का फार्मूला मैंने जो बतलाया है ना, कि 70% पौधे के लिए जगह चाहिए और 30% हम खेत के अंदर जाएं तो हमें वहां पर काम करने के लिए जगह मिले, ये एक सूत्र मैंने दिया है। अभी मेरा ये पूछना है आपसे कि अगर आप लोग 70-30 फार्मिंग का सूत्र अपनाते हो, कंद लगाओ या दुनिया का किसी भी टिश्यू कल्चर का पौधा लगाओ या कुछ करो, लेकिन ये सूत्र अपनाया, तो इस सूत्र अपनाने से क्या आपके पास से बलराम को कुछ पैसा आएगा? क्या मतलब है? ये आपने अगर ये पैटर्न अपनाया कि आपने 70% पौधों को जगह दी, 30% मिट्टी ऐसी करी, इससे सिर्फ किसान का ही फायदा, बलराम भैया को कुछ नहीं है। भैया ऐसा कर लो, आप क्या फायदा है? अपने साथ इतना टाइम निकाल के अपने को गाइड दे। आप सभी कंद लगाने वाले हैं और मेरी कंपनी कोई कंद नहीं बनाती। नहीं बनाती, सही बात। मेरा ये कहना है, इसको देखकर हम शायद रो पाले आपका। नहीं वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। मेरा ये कहना है कि आप जो कर रहे हो वैसा ही करो, केवल 70-30 को अपना लो, तो कितना फायदा होने वाला है? वो तो दिख रहा फायदा 100% हमको जो लगा रहे उससे कम से कम हमको नहीं कुछ तो 90% तो फायदा होगा। आज की तारीख में जो पेपर न्यूज में देख रहा हूँ, जो सीएमवी का प्रकोप है, इस साल सीएमवी बहुत वायरल हुआ है। भयंकर। सीएमवी पिछले 4 साल से आ रहा है और बुरहानपुर और रावेर को और जलगांव जिले को ही पकड़ के रखा है उसने, क्योंकि वहां पर फैल गया है। सीएमवी एक तरह का कुकुम्बर मोजेक वायरस है। और दूसरी चीजें भी है। अभी बहुत से शाहपुर के और आपके खकनार के इन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि भैया हमारा केली खड़ा है, अभी भरा नहीं है और पक रहा है। ये भी है। और ये आज से है क्या? नहीं, काफी समय से है, हर साल होता ही है, 5-6-7 साल हर से। साल तो होता ही है। तो इन चीजों से अगर उभरना है, इस चक्कर में भैया मैंने केली लगाना बंद कर दी है। आप जैसे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि जितने हिंदुस्तान के एग्रोनॉमिस्ट हैं उनके पास एक ही इलाज है, फंगस आई है तो फंगिसाइड डालो, वायरस आया है तो उखाड़ के फेंको। मेरे पास में ऐसे कई फंगिसाइड्स आए कंपनी के एजेंट, वो मेरे को कहते थे कि भाई जो आपके खेत में जो सिंगा टोका है मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा। बोला जिस दिन तू जड़ से खत्म कर देगा 10 रुपए झाड़ से पैसे ले जाना मेरे से। और उसके बाद से गायब हो गया, आया नहीं है दोबारा। डबल आया नहीं। नहीं, होगा नहीं। मैंने भाई आपकी दवाई पे आपको भरोसा है तो मेरे पे भी भरोसा रखना पड़ेगा। हम आपकी दवा पे भरोसा कर रहे हैं, मेरे पे भरोसा रखना। जिस दिन सिंगा टोका खत्म हो जाएगा उस दिन 10 रुपए झाड़ गिन लेना, पैसे लेके चले जाना।
अभी इसी के सिक्के का दूसरा पहलू है कि आपने एक प्लॉट देखा अभी जो 20 फरवरी का लगा था जिसमें फ्लावर आ रहा है, जी 60% फ्लावर आ गया। दूसरा प्लॉट हम जहाँ खड़े हैं इसमें भी लगभग 70-80% फ्लावर आ गया। ज्यादा आ गया है। ये सेकंड है। हाँ। तो यहाँ पर सिगाटो का आप ढूंढ के दिखाओ मुझे। है ही नहीं ना 1% भी नहीं है। और आज तक यहाँ पर कोई फफूंदी नाशक का स्प्रे किया नहीं है जी और न शायद आगे हम करेंगे। उसकी आवश्यकता ही नहीं है अगर फील्ड को जरूरत नहीं है। ये तो एक मैजिक है। से कम नहीं है। और ये केवल एक टेक्निक है, ट्रिक है बराबर। जो मैं हिंदुस्तान के किसानों को बांट रहा हूँ। मैंने हमारे परिवार ने, हमारे किसान पाठशाला के जितने सदस्य हैं, आप जैसे अभी आए हो, आप शामिल हो रहे हो, पूरे भारत में 3.5 से 4 लाख किसान हैं आज की तारीख में 2020 में जो समर्पित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं 70-30 फार्मिंग। और हमने यह सोचा है कि भारत की कृषि को नए आयाम पर ले जाना है तो क्या है उसके लिए। तो सबसे पहले किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा वाला सूत्र ही काम करेगा। उसके बाद में क्या हम जो फल पका रहे हैं वो रेसिड्यू फ्री है, जिसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र डिसऑर्डर नहीं है जो कैंसर का कारण बनते हैं। तो इस दिशा में हम पूरे काम कर रहे हैं किसान पाठशाला को लेकर के, और हमारी पूरी फैमिली समर्पित हो गई है। मेरे साथ जो जुड़ रहा है उनको मेरा कहना है कि आप अपने पीछे सरनेम लगाना बंद करो अगर आप किसान हो। सिर्फ किसान लगाओ। आपका नाम क्या है? मनोहर मनोहर किसान बोलो, जैसे मैं बोलता हूँ बलराम किसान। ये जिस दिन हमारे डीएनए में घर कर गया, अभी मैं क्यों इतना आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे डीएनए तक टच कर गया है किसान। और अगर मैं नहीं तो कौन? हमें खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या मैं नेपा नगर में, क्या मैं नावरा में मैं खुद बाहर निकल के आऊं, मेरी खेती को ठीक करूं, मेरी खेती को रेसिड्यू फ्री करूं, मेरी खेती का खर्च कम करूं। शुरुआत यहां से। मैं मनोहर किसान क्या बन सकता हूं? खुद को सुधारना पड़ेगा। मैं मनोहर चौधरी से क्या मनोहर किसान बन सकता हूं? अगर हमने हमारा ईगो साइड में रखा, न चाहते हुए, उसमें कहीं तो ईगो है, एक थोड़ा सा अहम है, उसको हमने साइड में रखा और हमने बोला कि क्या मैं 100 किसान बन सकता हूं जो अन्नदाता कहलाता है और मैं पूरे देश को रेसिड्यू फ्री खाना खिला सकता हूं? ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो कितने बलराम कितने गांव में पैदा होंगे इसकी कल्पना आप लोग भी नहीं और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अभी 3.5 लाख किसान बन चुके हैं एक्चुअल किसान, जो कह रहे हैं कि हम पूरे भारत को रेसिड्यू फ्री। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगी भारत के उद्धार की। पहले तो मैं मेरा उद्धार करूं। शुरुआत कहां से हुई? मैंने जब केली लगाई तो मेरी केली, मैंने शुरुआत करी कि मेरा केला विश्व के हर देश में जाना चाहिए। बड़वानी का सबसे पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ है और रेसिड्यू फ्री का एक्सपोर्ट हुआ है। आप अगर फेसबुक पर जाओगे तो 2012 का मेरा फेसबुक का फोटो सेशन देखोगे तो जितनी बड़ी आपकी हाइट है, आपके कमर से ऊपर तक गाजर घास थी। ऐसा ही एक रोटरी किया हुआ है, एक